Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh. You have taught in last online classes poem first and question answers. Now we continue second and poem number third, The Hope. जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में पोएम थर्ड है, जो सेकंड ये बॉयज सॉन्ग पोएम है उसको इस बार सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया, तो इसलिए ये सेकंड पोएम है। क्रम संख्या के हिसाब से थर्ड है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से सेकंड पोएम है, जिसका नाम है द होप। इसके कवि का नाम है राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल राजस्थानी कवि हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना नाम के कस्बे में इनका जन्म 1991 में हुआ था। ही इज ए बडिंग पोएट, वो एक नवोदित कवि हैं और इन्होंने 50 से अधिक रचनाओं को लिखा है और इनकी अधिकांश रचनाओं को ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी, ऑक्सफोर्ड संस्करण में हैव प्लेस स्थान प्राप्त हुआ है। द पोएम जो हमारे द होप है, इस होप की जो थीम है, विषय वस्तु है, वो होप आशा ही है। जैसा कि इस कविता में बताया गया कि होप हैज़ गिवन डिफरेंट नेम, आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद कहते हैं, और कुछ इसे फ्यूचर रेलिवेंस, भावी जीवन की प्रासंगिकता, और कुछ इसे मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कुछ इसे क्या कहते हैं, मेजर मीन्स मापक तरीका, बेनिफेक्शन मीन्स होगा धर्मदान, फलित भलाई का तरीका कहते हैं, लेकिन पोएट इसे कहता है क्रिएशन ऑफ सॉल। अकॉर्डिंग टू राजन अग्रवाल, होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉल। राजन अग्रवाल के अनुसार आशा क्या है, क्रिएशन मीन्स सृजन है, सॉल मीन्स होगा आत्मा का। किसका? आत्मा का सृजन है। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द होप अकॉर्डिंग टू पोएट। कवि के अनुसार आशा क्या है, तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पोएट राजन अग्रवाल, होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉल। आशा आत्मा का सृजन है। इस आत्मा के सृजन को हम निर्माण भी कह सकते हैं, आत्मा का निर्माण भी है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में होप के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस हमने पढ़ लिया था। इसके बारे में मैंने पूरा बता दिया था कि आशा उम्मीद है, फ्यूचर रेलिवेंस भावी जीवन की प्रासंगिकता है, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन है, क्रिएशन ऑफ सॉल है। इट्स प्रोवाइड प्लेजरसम, ये हमें खुशी प्रदान कराती है, खुशी से हम लीप उछलने लगते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि जितने भी पक्षी हैं वो आशा किल्स नेगेटिविटी इनसाइड मैन, आशा मनुष्य के अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है, फिल पॉजिटिविटी, और सकारात्मकता भर देती है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इन सर्च ऑफ फूड्स फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू मेड बिल्ड दियर होम्स एंड नेक्स्ट। जैसा कि हमने बताया था कि जितने भी पक्षी हैं वो आसमान में आशा के सहारे ही उड़ते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घर घोंसले बनाने के लिए सामान की तलाश में। आगे ये भी बताया था कि एक जो बड़ कली है वो कली भी शाखा पर इस आशा के सहारे डटी रहती है कि एक दिन वह कली खिल कर के एक शाखा का रूप धारण कर लेगी। पेड़ जो पत्तियों को गिराते हैं वो भी इसी आशा में गिराते हैं कि एक दिन फिर वो हरे भरे हरियाली से लद जाएंगे। इसके अलावा आशा के सहारे हम भूतकाल का हमने समय बिताया, वर्तमान तक पहुँचे, और भविष्य का अनुमान भी आशा के सहारे ही लगाया जाता है, क्योंकि आशा जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज़ में से एक है। आशा क्या है? आशा हमारे जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज़ है। आशा हमारे जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज़ है। क्यों उत्कृष्ट चीज़ है आशा हमारे जीवन की? आशा हमारे जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज़ है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही आशा का जन्म हो जाता है। इसलिए होप को क्या माना गया है? प्राइम एक्सीलेंस माना गया है। आशा को क्या माना गया है? प्राइम एक्सीलेंस, जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज़ माना गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम किताब को पढ़ेंगे और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर आपको डाल दिए, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग उतार लेना। ठीक है, सभी अपने किताब खोल कर के रखेंगे और किताब में से आज हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, किताब नीचे है।
जैसा कि पोएम का नाम है द होप। पोएम का नाम क्या है? द होप। द होप जो पोएम है वो राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? राजन अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, आप सभी किताब खोल के किताब में से ध्यान देंगे। ठीक है, जैसा कि ये किताब है अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। इस किताब का हम पोएम नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये पोएम नंबर 3 है और इस पोएम के मैंने अबाउट पोएम के बारे में पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। राजन अग्रवाल वाज बॉर्न इन 1991। राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में हुआ था। कब हुआ था? राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में हुआ था। कहाँ? राजस्थान के झुंझुनू जिले के। राजस्थान का कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना नाम के कस्बे में। सिंघाना एक क्या है? कस्बा है। उस सिंघाना नाम के टाउन कस्बे में राजन अग्रवाल का 1991 में जन्म हुआ था। ठीक है, ही इज़ ए बडिंग पोएट। वह एक नवोदित युवा कवि हैं। बडिंग का अर्थ नवोदित युवा होगा। हैज पब्लिश, इन्होंने प्रकाशित किए अबाउट 50 पोएम, 50 कविताएं प्रकाशित की हैं। सम ऑफ हिज पोएम, इनकी कुछ कविताओं को हैव फाउंड प्लेस, स्थान मिला है प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज, ऑक्सफोर्ड संस्करण में स्थान मिला है। प्रेजेंटली, वर्तमान में ये कहाँ रहते हैं? वर्तमान में ये उदयपुर शहर में रह रहे हैं। द थीम ऑफ द पोएम, होप कविता की जो थीम विषय वस्तु है वो भी क्या है भैया? होप ही है, आशा ही है। जैसा कि डिफाइन मीन्स परिभाषित किया गया है और कंसीडर्ड मीन्स माना गया है या समझा गया है। डिफाइन मीन्स होगा परिभाषित करना और कंसीडर्ड मीन्स होगा समझे जाना या माने जाना। डिफाइन का मतलब क्या होगा? परिभाषित किया गया है और कंसीडर का मतलब होगा माना या समझा गया है। ठीक है, वेरियस पार्टीज, विभिन्न लोगों के द्वारा, इंक्लूडिंग, जिनमें कवि भी शामिल हैं, जिन लोगों में कवि भी शामिल हैं, कुछ दूसरे लोगों के वैग्यू, स्पष्ट, अनक्लियर, अस्पष्ट, अनसर्टेन, अनिश्चित, इंटरप्टर मीन्स उद्घोषक या अनुवादक हैं। कुछ लोगों के विचार अस्पष्ट हैं। ठीक है, कुछ के अनिश्चित हैं। ठीक है, और कुछ अनिश्चित अनुवादक या उद्घोषक हैं। किसके? कुछ अनिश्चित अनुवादक या उद्घोषक हैं। वेयर एज, जहाँ तक कि पोएट इज डेफिनेट एंड सर्टेन, कवि एक निश्चित और पक्का। डेफिनेट का अर्थ होगा निश्चित और सर्टेन का मतलब हो जाएगा पक्का। इंटरप्टर मीन्स उद्घोषक या अनुवादक है। होप आशा का, कवि आशा का निश्चित और पक्का उद्घोषक अनुवादक है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स, पक्षी, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, एनिमल, जानवर और नेचर में इस प्रकृति डिपेंड अपॉन होप, सभी आशा के ऊपर निर्भर हैं, आश्रित हैं। क्यों? होप सस्टेन्स लाइफ, क्योंकि आशा जीवन को चलायमान रखती है। ये तो अबाउट दी पोएम और पोएट हो गया। अब हम टेक्स्ट पर पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, टेक्स्ट एनालिसिस है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, आशा के डिफरेंट नेम, भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट, आशा के गिवन मीन्स दिए गए हैं, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न नेम, आशा के भिन्न भिन्न नेम्स दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। आशा के अलग अलग नाम दिए गए हैं और वो अलग अलग नाम क्या हैं? देखो, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे क्या कह देते हैं? एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद कह देते हैं। ठीक है, कुछ क्या कहते हैं इसको? उम्मीद कह देते हैं। ठीक है, सम अदर टर्म्स, टर्म्स मीन्स कहना, मानना। फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ दूसरे लोग, टर्म मीन्स होगा मानना या कहना, दूसरे लोग इसे क्या मानते हैं? फ्यूचर रेलिवेंस। फ्यूचर का अर्थ होगा भावी जीवन या भविष्य की, रेलिवेंस मीन्स होगा प्रासंगिकता। कुछ लोग इसे भावी जीवन की प्रासंगिकता मानते हैं। ठीक है, सम अदर थिंग, कुछ दूसरे लोग सोचते हैं, इट, इसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या है? एक मेजर है। मेजर मीन्स मापक या तरीका। वेनिक फैक्शन, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मापक या तरीका है।
मापक या मेजर मीन्स मापक या तरीका है। बेनिफैक्शन मीन्स होगा धर्म, दान, परहित या भलाई का मापक या तरीका है। ठीक है, कुछ लोग इसे क्या मानते हैं, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद मानते हैं। सम अदर टर्म, कुछ लोग इसे मानते हैं फ्यूचर रेलिवेंस, भावी जीवन की प्रासंगिकता, भविष्य में, जीवन में, आगामी जीवन में, भविष्य में एक प्रसंग के रूप में आशा को माना जाता है। और कुछ लोग इसे मेजर, मापक मानते हैं। किसका, धर्म या दान का मापक मानते हैं, या इसे परहित या भलाई का एक तरीका भी इसे मान लेते हैं। लेकिन स्वयं कवि इसे क्या मानता है, क्रिएशन ऑफ सॉल। कवि कहता है टू मी, मी मेरे लिए। मी यहाँ पर जो शब्द है वो पोइट के लिए यूज है। मी यहाँ पर किसके लिए प्रयोग है, कवि कहता है कि मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉल, मेरे लिए आशा क्या है, क्रिएशन मीन्स होगा सृजन है, सॉल मीन्स आत्मा का सृजन या आत्मा का निर्माण है। ठीक है, तो होप इज गिवन डिफरेंट नेम, आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद कहते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ दूसरे लोग इसे भावी जीवन की प्रासंगिकता मानते हैं। सम अदर थिंग, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं या इसके बारे में मानते हैं कि ये मेजर, मापक तरीका है। बेनिफैक्शन, धर्मदान, परहित, भलाई का तरीका है। टू मी, मेरे लिए, क्रिएशन ऑफ सॉल, मेरे लिए यह आत्मा का सृजन या आत्मा का निर्माण है। क्यों, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, क्योंकि ये हमें क्या फील मीन्स महसूस कराता है। प्लेजरसम मीन्स क्या होगा, यह हमें खुशी महसूस कराता है। यह हमें क्या महसूस कराता है, आत्मा का सृजन यह है क्योंकि आशा हमें फील कराती है। फील मीन्स महसूस कराना, प्लेजरसम क्योंकि आशा हमें, प्लेजरसम मीन्स होगा खुशी महसूस कराती है। आशा हमें क्या महसूस कराती है, खुशी। और खुशी के मारे हम लीप मीन्स होगा उछलने लगते हैं, और खुशी से हम उछलने लगते हैं किसके साथ, एंथुजाज्म एंड ग्लो। एंथुजाज्म का अर्थ होगा जोश, एंथुजाज्म एंड ग्लो, खुशी की चमक और जोश से हम उछलने लगते हैं। आशा हमें प्लेजरसम, खुशी महसूस कराती है, और हम खुशी की चमक और जोश में लीप मीन्स उछलने लगते हैं। पीछे से हम अर्थ लेंगे। ग्लो मीन्स खुशी की चमक, एंथुजाज्म मीन्स होगा, एंथुजाज्म का अर्थ क्या होगा, SIASM, एंथुजाज्म, और हम जोश के साथ लीप मीन्स उछलने लगते हैं। इन पास्ट, बीते हुए समय में, वी सर्वाइव्ड, हम सर्वाइव मीन्स होगा जिंदा रहना। बीते हुए समय में, पास्ट में हम जिंदा रहे हैं। किसके, आशा के सहारे ही हम पास्ट में जिंदा रहे हैं। और बी सरमाइज मीन्स होगा गैस, अनुमान लगाना, और हम अनुमान लगाते हैं किसका, फ्यूचर, भविष्य का भी अनुमान आशा के सहारे ही लगाते हैं। सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ, के कारण, होप, आशा के कारण ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। क्यों, क्योंकि होप किल्स मीन्स नष्ट करती है। होप किसको नष्ट कर देती है, नेगेटिविटी, आशा नकारात्मकता। आशा किसको, इनसाइड, हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। एंड फिल्स अस, और फिल भर देती है अस, हमारे अंदर, और हमें किससे भर देती है, काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट का सिमिलियर वर्ड होगा पॉजिटिविटी, और हमें सकारात्मकता से भर देती है। आशा ने क्या कर दिया, हमारे अंदर की नकारात्मकता, बुरे बुरे विचारों को नष्ट कर दिया, और हमारे अंदर क्या भर दिया, फिल्स भर दिया, काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर यह सकारात्मकता को भर देती है। बुरे विचार हट जाते हैं, अच्छे विचारों का हमारे अंदर संचार हो जाता है। होप मेक्स बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई जो पक्षी, होप मीन्स आशा, मेक मीन्स बनाती है, यहाँ बनाना नहीं होगा। होप मेक बर्ड फ्लाई,
आशा बनाती है, पक्षियों को उड़ने योग्य बनाती है, अर्थात आशा के सारे ही पक्षी उड़ते हैं। किसकी तलाश में? सर्च तलाश में, फूड भोजन, यंग वंश अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। यंग वंश का अर्थ होगा छोटे छोटे बच्चे। आशा जो पक्षी हैं किसकी? होप मेक्स बर्ड्स फ्लाई, आशा के सारे पक्षी उड़ते हैं। सर्च मीन्स तलाश में, फूड भोजन की तलाश में उड़ते हैं। फॉर हिज यंग वन अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ते हैं। और मटेरियल सामान की तलाश में, बिल्ड बनाने के लिए, डियर होम्स अपने घर या नेक्स्ट घोंसले बनाने के लिए मटेरियल सामान की तलाश में भी पक्षी आसमान में उड़ते हैं। इट इज़ द होप, ये आशा है, दैट मेक ए बर्ड, मेक मीन्स निर्माण कराती है, बर्ड जो एक कली का निर्माण कराती है, कोपल। आशा ही है जो एक कली का निर्माण कराती है और उस कली को स्टेमीस रोके रखती है। किस पर? ब्रांच, शाखा पर रोके रखती है। ठीक है। एंड ब्लूम और इसे खिलने देती है, और उस कली को क्या करने देती है? खिलने देती है। ठीक है। आशा के सारे पक्षी आसमान में छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और घर बनाने के लिए मटेरियल सामान की तलाश में उड़ते हैं। ठीक है। और आशा ही है जो एक कली का मेक मीन्स निर्माण कराती है और उस कली को स्टे रोके रखती है शाखा पर, एंड ब्लूम और उसे खिलने देती है। आशा के सारे ही वह कली फिर से एक शाखा का रूप धारण कर लेती है समय के साथ साथ। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद होप, पेड़ लूज मीन्स गिराते हैं। लूज का अर्थ खोना नहीं होगा, लूज का अर्थ होगा गिराना। पेड़ लूज मीन्स गिराते हैं, किनको? देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को लूज मीन्स गिराते हैं। किसके सारे गिराते हैं? विद होप एक आशा के साथ, दैट की वन डे एक दिन, इट विल बी लेडन्ड एक दिन ये लेडन्ड मीन्स होगा लद जाएंगे। किससे लद जाएंगे? ग्रीन हुज हरे भरे रंग, ग्रीन हुज, ग्रीन मीन्स हरे भरे, हुज मीन्स क्या होगा? रंग। एक दिन ये फिर हरे भरे रंग या हरियाली से ओतप्रोत हो जाएंगे या हरियाली से लद जाएंगे। पेड़ इस आशा में अपनी पत्तियों को गिराते हैं कि एक दिन फिर वो हरियाली से लद जाएंगे। होप एनलाइटन, आशा एनलाइटन मीन्स प्रकाशित करती है। लाइट मीन्स प्रकाशित करना, लाइट से बना हुआ शब्द है एनलाइटन। आशा एनलाइटन मीन्स प्रकाशित करती है। क्या करती है? एनलाइटन मीन्स आशा प्रकाशित करती है। किसको? लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर, जीवन के, ग्लूमी का अर्थ होगा उदासीन, ग्लूमी का अर्थ क्या हो जाएगा? उदासीन, और थ्रू फेयर्स का अर्थ होगा आम रास्ते। आशा जीवन के उदासीन, जीवन के जो परेशानी भरे जो रास्ते हैं उनमें आशा प्रकाश का कार्य करती है। अर्थात हमारे जीवन के आम रास्ते में, हमारे आगे बढ़ने के जीवन में जो भी परेशानी, कठिनाइयाँ, अंधकार जो आता है उस अंधकार को प्रकाशित करने का कार्य आशा ही करती है। तो होप एनलाइटन्स लाइफ ग्लूमी थ्रोफेयर, आशा जीवन के उदासीन अंधकार में रास्तों को प्रकाशित करती है। मेक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है। फ्रेशनेस मीन्स क्या होगा? ताजगी, और हमें ताजगी, और वार्मथ मीन्स होगा गर्माहट या सादगी, और हमें ताजगी और गर्माहट या सादगी, और हमें ताजगी या सादगी महसूस कराती है। डेज मीन्स दिनों, ए हेड का अर्थ होगा आगे आने वाले, और हमें आगे आने वाले दिनों के बारे में हमें ताजगी और सादगी महसूस कराती है। आशा जीवन के उदासीन अंधकार में रास्तों को प्रकाशित करती है और हमारे और फिल्स अस भर देती है, मेक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है फ्रेशनेस एंड वार्म, ताजगी और सादगी, गर्माहट, आगे आने वाले दिनों के लिए हमें
गर्माहट ताजगी महसूस कराती है, सादगी महसूस कराती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। गो ऑन का अर्थ होगा चलायमान रखना। आशा जीवन को चलायमान रखती है। आशा के सहारे ही हमारा जीवन चलायमान रहता है। आशा के सहारे हम भविष्य से वर्तमान और वर्तमान से भूत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य का अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जीवन लीला को चलायमान रखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? आशा का। लाइफ इज ए डेरिवेटिव। जीवन एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का अर्थ देखो उत्पत्ति। जीवन उत्पत्ति है। जीवन किससे उत्पन्न हो रहा है? डेरिवेटिव का अर्थ होगा उत्पन्न। जीवन किससे उत्पन्न है? जीवन उत्पन्न होता है फंक्शन मीन्स कार्य कॉल्ड कहे जाने वाले होप। जीवन आशा कहे जाने वाले कार्य से ही जीवन उत्पन्न होता है। अर्थात जीवन का जो निर्माण है वो आशा नाम के कार्य के तहत ही है। तो ऐसे कह सकते हैं कि आशा ही जीवन का निर्माण कराती है। आशा ही किसका? जीवन का निर्माण कराती है। लाइफ इज डेरिवेटिव फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन उत्पत्ति है फंक्शन कार्य की कॉल्ड होप। आशा नाम के कार्य की उत्पत्ति है या आशा ही जीवन का निर्माण कराती है। क्यों? क्योंकि होप इज प्राइम एक्सीलेंस। क्योंकि आशा प्राइम एक्सीलेंस है, प्रधान उत्कृष्ट चीज है। प्रधान या सबसे श्रेष्ठ, एक्सीलेंस उत्कृष्ट चीज़ है। आशा जीवन की सबसे प्रधान या उत्कृष्ट चीज़ है। क्योंकि राइट मीन्स ठीक। राइट का अर्थ होगा ठीक। फ्रॉम द डे, ठीक उस दिन से ही आशा का जन्म हो जाता है जिस दिन वन इज बॉर्न। वन मीन्स एक व्यक्ति का जिस दिन जन्म होता है उस एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही आशा का जन्म हो जाता है। इसलिए आशा क्या हो गई? जीवन की सबसे उत्कृष्ट चीज़ है। क्योंकि इसी के साथ साथ जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति के जन्म के साथ ही आशा का जन्म हो जाता है। तो होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा जीवन को चलायमान रखती है। और लाइफ इज डेरिवेटिव, जीवन उत्पत्ति है फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन आशा नाम के कार्य की उत्पत्ति है। आशा ही जीवन का निर्माण कराती है। क्यों? क्योंकि आशा जीवन की सबसे प्रधान उत्कृष्ट चीज़ है। क्योंकि इसका जन्म ठीक एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही हो जाता है। ट्रू फॉल्स देखो। होप इज गिवन सिंगल नेम बाय ऑल। सभी के द्वारा आशा को एक ही नाम दिया गया है कि नहीं? सबके द्वारा आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो पहले में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है। दूसरे में होप किल्स नेगेटिविटी। आशा नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। ट्रू आएगा। ठीक है। और होप मेक्स अवर लाइफ डार्क एंड ग्लूमी। आशा हमारे जीवन को अंधकार और उदासीन बनाती है। गलत है, फॉल्स आएगा। होप सस्पेंड लाइफ। आशा जीवन को संकालु बनाती है। गलत है। ठीक है, एफ आएगा। पांचवा और लास्ट है लाइफ इज फंक्शन। जीवन कार्य है और आशा व्युत्पत्ति है। गलत। आशा व्युत्पत्ति नहीं है, वो आशा एक व्युत्पत्ति है। जबकि लाइफ इज डेरिवेटिव, जीवन एक उत्पत्ति है और किसकी? आशा नाम के कार्य की उत्पत्ति है। तो इस प्रकार से आप पांचवी जो अपना ट्रू फॉल्स है उसे आप अंतिम तीसरी लाइन मिला के देखें। लाइफ इज डेरिवेटिव फंक्शन कॉल्ड होप है और यहाँ कह रहा है लाइफ इज ए फंक्शन, इसलिए ये क्या है भैया? गलत है। तो केवल दूसरा ही सही है और नहीं शेष चार आपके क्या हैं? गलत हैं। तो ये है क्वेश्चन है व्हाट डज होप किल। आशा किसे नष्ट करती है? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड मैन। नेम डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ होप। फंक्शन क्या है? लाइफ इज डेरिवेटिव एंड फंक्शन ऑफ होप। फंक्शन ऑफ होप है मेक लाइफ गो ऑन। लाइफ थ्रू फेयर अपीयर। होप एनलाइटन देम। जब आशा उन्हें प्रकाशित करती है, जब जीवन के आम रास्ते अपीयर दिखते हैं। व्हाट डज होप मीन पोएट। कवि के लिए आशा का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल। एक आदमी किस दिन आशावान हो जाता है? वन इज बॉर्न, जिस दिन एक व्यक्ति का जन्म होता है। डिफरेंट नेम गिवन। होप के डिफरेंट नेम क्या हैं? एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर बेनिफिकेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, मेजर बेनिफिकेशन और क्रिएशन ऑफ सोल। तो ऐसे मेन फंक्शन होप ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है? मेक लाइफ गो ऑन। ऐसे बहुत से हैं। और एनलाइटन लाइव्स थ्रू फेयर्स।
तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चंस की मैंने आपको पीडीएफ दे दी है, तो उसमें आप क्वेश्चंस के पीडीएफ को वो पीडीएफ नहीं है, मैंने एक एक कॉपी में से दिए हैं, तो उसमें से आप आराम से पढ़ सकते हैं। वाई डज बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं भैया? अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, घर बनाने के लिए सामान की तलाश में। इफेक्ट क्या होता है आशा का? ग्लूमी वेज। आशा क्या करती है? ग्लूमी वेज को एनलाइटन, प्रकाशित कर देती है। तो ऐसे आराम से क्वेश्चंस के आंसर लिखे जा सकते हैं। थीम क्या है? थीम ही होप ही है। विभिन्न लोगों ने आशा के बारे में विचार दिए हैं, कुछ के स्पष्ट कुछ के अस्पष्ट हैं, लेकिन लेखक निश्चित पक्का अनुवादक है, क्योंकि लेखक कहता है कि पक्षी, मनुष्य, जानवर सभी आशा पर ही आश्रित हैं, क्योंकि आशा जीवन को चलायमान रखती है। ये आपकी पोएम होती है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। स्कूल में एक बार क्वेश्चन आंसर्स को जब हम पढ़ाएंगे तो एक बार और पोएम को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी तीसरी पोएम फिनिश होती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे पोएम नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।